Hello बच्चों, let's read the given question. A question says a proton moving with constant velocity passes through a region without any change in its velocity. If E and B denote electric and magnetic field respectively, this region must not have. Option B, first given a E equals to 0, B equals to 0. Option 2 given a E not equals to 0, B not equals to 0. Option third given a E equals to 0, B not equals to 0. ऑप्शन फोर्थ गिवन है E नॉट इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू 0. तो इस रीजन में क्या चीज नहीं होनी चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग. ठीक है. सो एज अ की कंसेप्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है मतलब उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो है. ठीक है ना. फोर्स जीरो, दैट मीन्स वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. ठीक. अब अगर हम बात करें, लेट्स सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं विच इज इनवर्ड इन दिस केस. अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करे विद वेलोसिटी वी, लेट्स से चार्ज क्यू है और वो पॉजिटिव है एंड इट इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड. सो ये मैग्नेटिक फील्ड के एक फोर्स लगाती है इस चार्ज के ऊपर विच मेक्स दिस चार्ज टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है. अब यहाँ पे फॉर दिस केस वी कैन से जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ये हमें कैसे पता चला? बाय राइट हैंड पाम रूल. we need to point the finger in the direction of magnetic field, thumb in the direction of positive charge. So face palm, palm of right hand will give the direction of force. इस केस में it is coming out to be in the upward direction. So ये ऊपर की तरफ bend हो जाएगा and the magnitude of this force is given by the formula QVB. ठीक है. So इतनी force ये इसके ऊपर लगा रहा होगा. Also we know के जो work done होगा in this case, ये एक्चुअली द केस, ये जो केस है इट इज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड वी नो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन होता है जीरो. क्यों? क्योंकि वी कैन क्लियरली सी के ये जो फोर्स है, फोर्स वेक्टर एंड जो वेलोसिटी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री. और वी कैन से वेलोसिटी वेक्टर से ही वी कैन से के द सेम डायरेक्शन विल बी ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो वेलोसिटी वेक्टर का है. सो वी कैन इंस्टेड से के वेलोसिटी वेक्टर की जगह अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी बोले सो दैट इज वन एंड द सेम. सो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है. So we can say work done will be zero. और अगर work done zero है so kinetic energy initial will be kinetic energy final, और we can say velocity initial will be equals to velocity final. So ये case we have already discussed now और we have already studied in the theory part. So यहाँ पे clarity हमें होनी चाहिए. Also we need to understand अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे भी होगा दैट इज गिवन बाय द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द फॉर्मूला QE. और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वही डायरेक्शन फोर्स का होता है फॉर अ पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पे हमें केस में प्रोटॉन है दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज. सो जो डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो डेफिनेटली उस प्रोटॉन के ऊपर वो फोर्स लगाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. सो अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो अगर इन दिस केस यहाँ पे हम कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे तो वो जो फोर्स लग रही है दैट विल कंटिन्यूसली एक्सेलरेट द प्रोटॉन, राइट. सो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी. सो अब हमें बोला जा रहा है कि ई बी डिनोट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस रीजन मस्ट नॉट हैव. अगर उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते रहना है तो इस रीजन में क्या नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. फर्स्ट ऑप्शन देखे सो ई जीरो नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं लोग. ई जीरो नहीं होना चाहिए दैट मीन्स ये तो गड़बड़ हो जाएगी. ई जीरो होना चाहिए क्योंकि अगर ई रहा तो फिर फोर्स लगेगी और फोर्स लगी तो फिर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा. सो ये ऑप्शन तो हम सीधा डिस्कार्ड कर सकते हैं. इसमें बोल रहा है कि ई नॉन जीरो नहीं होना चाहिए. ई नॉन जीरो नहीं होगा तो ठीक है. अगर ई नॉन जीरो है, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए. सो ई नॉन जीरो नहीं होना चाहिए मीन्स ई जीरो होना चाहिए. सो ये पॉइंट तो अपना ठीक है, यहाँ तक ये कंडीशन ठीक है. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगी. सो मैग्नेटिक फील्ड तो होनी चाहिए अपने पास. ठीक है ना. सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. सिमिलरली फर्स्ट के बेसिस पे वी कैन से ऑप्शन थर्ड कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. ऑप्शन फोर्थ जो है हमारा करेक्ट है. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ई नॉन जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है. यानी कि ई को जीरो होना चाहिए. ठीक. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. बी जीरो नहीं होना चाहिए. अगर बी जीरो हो गया तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं चल पाएगा. सो ऑप्शन 4 इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.